नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज एबीपी न्यूज़, फलोदी सट्टा बाजार, टाइम्स नाउ और एबीपी न्यूज़ ने अपना महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी कर दिया है। गुजरात की कुल 182 सीटों पर क्या एक बार फिर सत्ता में लौट रही है बीजेपी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिगाड़ेगी बीजेपी पार्टी का खेल? आपको इस वीडियो के अंदर देंगे एक एक सीटों के बारे में पूरी जानकारी। वहीं दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात के अंदर बहुत ही बड़ी 10 महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी है। गुजरात के अंदर आज रात 12 बजे के बाद में सभी महिलाओं के खातों में आएगी इतने रुपए की राशि। वहीं 10 बड़ी चीज़ें गुजरात के अंदर मिलेगी बिल्कुल मुफ्त के अंदर। वहीं आज जारी हुए इस ओपिनियन पोल सर्वे के बाद में बीजेपी पार्टी ने भी अपना महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने बड़ी घोषणाओं के साथ में ऐलान जारी कर दिया। वहीं इस बार मुस्लिम वोटर भी गुजरात के अंदर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को गुजरात में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अब सरगर्मियां पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री के गुजरात के अंदर हो रहे लगातार रैली और दौरों के बाद में नेताओं की नींद उड़ चुकी है। गुजरात की 182 सीटों पर एक एक सीट के बारे में आज आपको देंगे पूरी की पूरी जानकारी। वहीं आज तमाम हुई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ में भी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी पूरी जानकारी। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वहीं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि माताओं बहनों को लेकर आज पीएम मोदी ने कर दी है गुजरात के अंदर बहुत ही बड़ी घोषणाएं। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात के अंदर सूरत की 16 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 6, कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीटें का अनुमान दिया गया है 182 सीटों के 16 विधानसभा सीटों में से। वडोदरा की बात की जाए तो कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी 1 है और अदर के खाते में यहां से 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है गुजरात के अंदर। आगे अगर बात की जाए अहमदाबाद की, जहां सबसे बड़ी सीटें और बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी पार्टी को 17 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस को 0 सीट, वहीं अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। पाटन क्षेत्र की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 4 की 4 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। बीजेपी को यहां से 0 है, कांग्रेस को भी यहां से 0 सीट मिल रही है। कच्छ क्षेत्र की बात की जाए कुल 6 सीटें, जिसमें बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस पार्टी को यहां से 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, अदर पार्टी को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मेहसाणा की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 है, कांग्रेस को यहां से 0, अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी भी 2, कांग्रेस को यहां से 0 सीटें और अदर के खाते में भी 0 सीट। गांधीनगर की बात की जाए कुल 5 सीटें में बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस और अदर के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को यहां से 0 सीटें और अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। मोरबी की 3 सीटें हैं, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को जाने का अनुमान दिया गया है। आज पीएम मोदी की हुई रैली के बाद में सर्वे आंकड़े पूरी तरीके से बदल चुके हैं। राजकोट की कुल 8 सीटें, जिसमें बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, अदर के खाते में यहाँ से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। जामनगर की बात की जाए कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को भी 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर बात की जाए जूनागढ़ की कुल 5 सीटों पर दोस्तों 5 की 5 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है फलोदी सट्टा बाजार, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ और आज तक सर्वे के मुताबिक। सोमनाथ की 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 0, अदर के खाते में भी 0 सीट यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अमरेली की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 है, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। भावनगर की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी भी 3, कांग्रेस को 1 है, अदर के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
आणंद की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी भी 3, कांग्रेस को 1 सीटें, अदर के खाते में 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात की जाए खेड़ा की 7 सीटों में बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस को 1 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचमहल की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में भी 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आज की सर्वे महा ओपिनियन पोल एग्जिट के अनुसार दाऊद की 6 सीटों में बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 1 सीट है और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी के यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। भरूच की बात की जाए 5 सीटों में 5 की 5 बीजेपी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान। नवसारी की कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी भी 2 है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0, अदर पार्टी को भी यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। वलसाड़ की बात की जाए कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी भी 2 है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट है, अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। देवभूमि द्वारका की बात की जाए कुल 2 सीटें, जिसमें बीजेपी 2 की 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को भी 0 है और अदर के खाते में भी 0 सीट है। पोरबंदर की बात की जाए कुल 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में है, कांग्रेस पार्टी को झटका। महिसागर की बात की जाए 2 सीटों में बीजेपी 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से तगड़ा झटका लग रहा है केजरीवाल को। नर्मदा की बात की जाए कुल 2 सीटें, जिसमें बीजेपी 1, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 1 सीट है। केजरीवाल को यहाँ से भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है ईशुदान गढ़वी को। अगर कुल 182 सीटों पर बात की जाए गुजरात की विधानसभा चुनाव में, जहां बीजेपी पार्टी को 150 प्लस सीटों का अनुमान दिया गया है, आम आदमी पार्टी को 10 से 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15 से 20, अदर के खाते में 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है आज फलोदी सट्टा बाजार के महा ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। वही दोस्तों, गुजरात के अंदर इस बार 2017 के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ में अपना झंडा लहराती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी सरकार और पीएम मोदी ने गुजरात के अंदर आज बड़ा नारा देते हुए कहा कि गुजरात मैंने बनाया है। कांग्रेस पार्टी को यहां से भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जुड़े राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार गुजरात के अंदर जीत तैयारी की जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जल्द हमारी टीम सबसे बड़ा ओपिनियन पोल कल तक आपके साथ में लेकर आ जाएगी। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार गुजरात और हिमाचल 2 ही राज्यों के अंदर होने वाली विधानसभा चुनाव की काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी बदौलत गुजरात के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। और गुजरात के अंदर इस बार झाड़ू का पूरी तरीके से सफाया करने की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी इस बार प्रचंड जीत रही है। वहीं आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर